आप देख रहे हैं गंगा धारा न्यूज एक्सप्रेस। हम आ चुके हैं पाटलिपुत्रा परिषद मंगल तालाब पटना सिटी। यहाँ पर ही वनवासी कल्याण आश्रम का उद्घाटन माननीय श्री नंद किशोर यादव एवं सीता साहब और तारा देवी हैं एवं तमाम पब्लिक शामिल हैं। आप देख रहे हैं गंगा धारा न्यूज एक्सप्रेस। धन्यवाद। मैं उसको कह दिया कि सामूहिक जाति की भाषा है। मैंने हमारे जो सूत्र से एकता, हमारी एकता के सूत्र को धीरे धीरे उन्होंने खंडित करने का प्रयास किया, हमें कमजोर करने का प्रयास किया। और जो यहाँ के थे तो अर्थशास्त्र क्या था, तो हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं। ज्ञान में, विज्ञान या अध्यात्म के क्षेत्र में हमारे लोगों ने बड़ी तरक्की की। बड़ा जमाना था, बड़े में नाम था, जहाँ दूसरे देशों के विद्यार्थी हम नालंदा ज्ञान प्राप्त करने आते थे। तो वो जो विदेशी और उन्होंने पढ़ाया साहब कपोर कल्पना है कि जो रामायण है, महाभारत है, गप है, कहानी है, कोई दम नहीं है, ये आपको सिखाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे बल पे खिसके रहे तो इनको जितना आसान नहीं होगा, कठिन होगा, असंभव। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हमारे जो तत्व थे जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना करके शिक्षा के क्षेत्र में एक अमूल्य योगदान देने का काम किया। मैं कहता हूं कि जब आजादी की लड़ाई हुई तो देश भर के लोगों ने, क्योंकि इस देश को मिट्टी का ढेरा नहीं मानते, भौगोलिक सीमाएं बंधा भूमि का टुकड़ा नहीं मानते, मां मानते, भारत मां। और भारत मां के ऊपर संकट आया है तो भारत माता के हर बेटे का काम है कि मां की रक्षा करे, मां के पैर की बेड़ियों को काटे। और इसलिए जाति की सीमा से ऊपर करते, धर्म की सीमा से ऊपर करते, क्षेत्र की सीमा से ऊपर करते लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। देश बड़ा चालू किया, हमने अंग्रेजों को भगा दिया, लेकिन जिन लोगों ने कभी हमारे पर शासन किया था उनके मन के अंदर आज भी कसक है। ये देश अगर इस प्रकार मजबूत होता चला जाए, अगर देश को कमजोर रह गया भारत को हमने, तो ये दुनिया में राज करेगा, प्रगति हो रही है। अरे भाई आप कल्पना करिए, जिस अंग्रेज ने, जिस इंग्लैंड ने भारत पर राज किया था, आज भारत की अर्थव्यवस्था इंग्लैंड से बेहतर हो गई और उसको प्रसार करके हम 5वें नंबर पर पहुंच गए। ये देश की उपलब्धि है। तो ये जो प्रगति की रफ्तार हमारी, उस प्रगति की रफ्तार अगर रुकी नहीं तो पूरी दुनिया हमारे देश के सामने नतमस्तक हो सकती है। ये शक्तियां हम लोग आक्रमण करने वाले लोग नहीं रहेंगे। हमने किसी देश को विजिट नहीं किया, बल्कि हमने अपने ज्ञान के बल पे लोगों को अपने साथ जोड़ा। और हम तो बिहार की धरती के लोग हैं, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करके पूरी दुनिया को ज्ञान देने का काम किया। बुद्ध को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में पड़े। हम तो महावीर की धरती के लोग, जहाँ ज्ञान धर्म के 24 तीर्थंकर भगवान महावीर ने पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया। हम तो प्रभु जी महाराज के जन्मस्थान वाले लोग हैं, जिन्होंने समाज धर्म की रक्षा के लिए अपने पिता का बलिदान कर दिया, अपने चारों पुत्रों का बलिदान कर दिया। सर्वंस बलिदानी गुरु सिंह महाराज जन्म स्थान के हम लोग हैं। हम तो उस देश के लोग हैं जहां त्याग की भावना है, बलिदान की भावना है। हम किसी पर राज करने के लिए नहीं, लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि हमारी जो हाथी, हमारी जो पहले के काल की उपलब्धियां नहीं, जो गौरवशाली ठीक रहा है, फिर से एक बार खड़े होकर के उस अतीत के आधार पर भारत को विश्व गुरु का स्थान पर खड़ा करें। कोशिश, लेकिन कैसे? भाषण से तो हो नहीं सकता। ये बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश। इस 140 करोड़ के देश में अगर समाज का एक हिस्सा कमजोर रहेगा, देश कैसे आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। और देश के उन सारे कमजोर हिस्से पर लगातार आज आक्रमण वही विदेशी ताकतें कर रही हैं, जिन ताकतों ने भारत की एकता को खंडित करने की कोशिश की थी, जिन ताकतों ने भारत पर राज करने का प्रयास किया था, वही ताकतें आज भी समाज के उन कमजोर वर्गों को फिर से धर्म परिवर्तन करा करके, उन कमजोर वर्गों में भ्रम पैदा करके फिर से कैसे, क्या फिर से एक बार भगत सिंह बनना पड़ेगा? क्या फिर से एक बार चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा? क्या फिर से तिलक बनना पड़ेगा? लाल बाल बनना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? लेकिन इसकी जरूरत आज नहीं। आज आवश्यकता केवल जागरूकता की। और वैसे सब जो समाज में किसी कारण से पीछे रह गए, क्या आर्थिक कारण से हो, सामाजिक कारण से हो, राजनीतिक कारण से हो, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको शिक्षित किया जाए,
कैसे उनको संरक्षित किया जाए, ये काम है हमारा। हम लोगों के त्याग बलिदान के बाद भारत के आजाद भारत के नागरिक कराने के अधिकारी हो गए, तो हमारा दायित्व है कि हम ऐसे लोगों को कदम, उन्होंने काम चुना जो समाज देश के अंदर आदिवासी समुदाय के लोग हैं, हम उनके लिए काम करें। बेहतर काम था, एक वर्ग ऐसा था जो सबसे ज्यादा उपेक्षित था। और बताया मैंने पहले के वक्ताओं ने, वनों में रहने वाले लोग सामान्य दुनिया से समझता नहीं था, प्रगति की कोई चीज नहीं हमारे। बहुत ही कम शब्दों में बहुत सारी बातों को उसमें समावेश करने का प्रयास किए, जो हमें अंदर से प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है कार्य को करने के लिए। तो वनवासी कल्याण आश्रम जो है, समाज के बीच में जाकर, आदिवासियों के बीच में जाकर के आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को हम अपने पटना मेयर के लोकप्रिय मेयर जी को सीता साहब जी से निवेदन करेंगे कि आप अपनी बातों को रखें और हमें उत्साह बहुत धन्यवाद सीता साहब जी। और कार्यक्रम अंतिम समाप्ति को है। अब हमारे बीच इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे माननीय शंकर मेहता जी से निवेदन करेंगे कि आप हम लोगों को आशीर्वादों से प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें। मैं हमारे नाम पर माननीय बिहार के अध्यक्ष माननीय नंदकिशोर यादव जी, सभी महानुभाव, सभी हमारे माता पिता, सभी हमारे पत्रकार बंधु, सभी को मैं फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारा टीम जो स्ट्रेटेजी जी हैं, सभी लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे पिछले समाज के लोग हैं, अगर हम कुछ हासिल किए हैं तो उनके बीच में हिंदू जुड़ाने के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको पंक्ति में लाने के लिए जो हमारे पूर्वज इस वनवासी वक्ताओं ने बहुत सही ढंग से सारे लोग को कहे और ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा आप लोग के प्रयास से। कल्याण आश्रम के सदस्य हैं और आज जो इसके प्रोग्राम कार्यकर्ता किया गया मतलब किसके आधारित पर किया गया? ये प्रोग्राम आज श्री बाबू साहब पांडे जी के नाम पर किया गया है। ये उन्होंने 1952 में ये जो संस्था शुरू की थी और ये वनवासी लोगों के कल्याण के लिए जो ये प्रोग्राम शुरू किया था और उनके कल्याण के लिए जो भी उन्होंने कार्यक्रम चलाए। कब से हो रहा है प्रोग्राम? ये 1952 से हो रहा है, उन्हीं के देखरेख में हो रहा था जब उन्होंने शुरू किया था। और आज यहाँ पर सारे ये कार्यकर्ता लोग जो उपस्थित हुए थे उन लोगों ने ही उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वनवासियों के कल्याण के लिए आज अलग अलग तरह के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम जो है सो किए जाते हैं और उनके कल्याण के लिए अलग अलग जगह पर शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी के लिए जो है सो ये कार्यक्रम किया जाता है और उनका सर्व कल्याण हो उसके लिए सभी प्रयास रहते हैं। आप बोलना है नहीं, इसमें आप सभी लोगों के पूरे भारत में जिस तमाम तरह पब्लिक तो आए हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? पब्लिक किनके बारे में पब्लिक सब आए हैं। ये सभी लोग जो लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं वो सभी लोग वनवासी लोगों के कल्याण के लिए सभी प्रयास रहते हैं। अपने अपने स्तर से जहाँ भी जो सहयोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं और सभी लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं और आगे भी हमारा ये प्रयास है क्योंकि वन एक
एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि हमारे पूर्वजों ने वहाँ जाकर के एकांतवास में ज्ञान की प्राप्ति की है, चाहे वो कोई भी रहे हो, कि चाहे वो राम रहे हों, चाहे वो कृष्ण रहे हों, चाहे वो बुद्ध रहे हों, सभी ने, हमारे इतिहास पुराणों में इसकी बहुत चर्चा है कि जिनको भी ज्ञान चाहिए वो लोग वनवास में जाकर करते हैं, और वनवासी खुद ही ज्ञानी हैं, उनको किसी बाहरी आवरण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो, हम ये कह रहे हैं कि वो समाज से कटे नहीं हैं, बल्कि हम उनसे कटे हैं और हम उनमें जुड़ना चाहते हैं। लेकिन आज के इस भौतिक युग में उनके लिए संसाधनों की जो आवश्यकता है उसको जुटाने के लिए ये वनवासी कल्याण आश्रम प्रयासरत है, और हम ये चाहते हैं कि वो इस छोटे मोटे भौतिक सुख साधनों की ज़रूरत के लिए अपना धर्म परिवर्तन न करें, उसमें हमारा ये कल्याण जो आश्रम वो सहायक। धन्यवाद। इनसे मिलिए, संजीव यादव है, मंगल तालाब का।